क्वेश्चन नंबर 94, विच करेक्टर कैन बी इंटरप्टेड एज बीइंग रिडीम्ड बाय एक्शंस। कौन सा करेक्टर होता है वो? सिडनी कॉटन। क्वेश्चन नंबर 95, विच करेक्टर्स हैव बीन सिंगल्ड आउट बाय क्रिटिक्स एज बीइंग टू फ्लैट। कौन सा करेक्टर होता है जो सिंगल्ड कर दिया जाता है? लूसी एंड चार्ल्स डार्नी। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट डज कॉटन्स सैक्रिफाइस सजेस्ट अबाउट फ्रांसिस फेट? दैट इट्स वायलेंस में फाइनली गिव वे टू अ बेटर सोसाइटी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द रिवोल्यूशन डज द नॉवेल क्रिटिसाइज। कौन सा एस्पेक्ट पे रिवोल्यूशन जो नॉवल का होता है क्रिटिसाइज करता है? द वे द पीजेंट्स ओवर थ्रो क्रुएल्टी विद क्रुएल्टी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ डबल इन द नरेटिव। कौन सा डबल नहीं होता नरेटिव पे? मोन्सियर डिफार्जे एंड डॉक्टर मैनेट। क्वेश्चन नंबर 99, टू whom इज कॉटन ऑफन कंपेयर्ड बिकॉज ऑफ हिज सेक्रीफाइस। किसको वो कंपेयर करते हैं सेक्रीफाइस के कारण? क्रिस्ट को। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट डज द ब्रोकन वाइन कास्क सिंबलाइज इन अ टेल ऑफ टू सिटीज। कौन होता है वो? हंगर एंड अ ब्लड थर्स्टी डिज़ायर फॉर चेंज। इसके लिए वो उसको ब्रोकन विद वाइन कास्क सिंबलाइज इन अ टेल ऑफ टू सिटीज, वो सिंबलाइज करता है ये चीज़, हंगर एंड ब्लड थर्स्टी डिज़ायर फॉर चेंज। इन विच ऑफ द सेंटेंस एबव इज यूज्ड एज एडवर्ब। कौन सा सेंटेंस में जो एबव होता है एज एन एडवर्ब यूज होता है? द हेवेंस आर एबव, ये इसमें एबव जो होता है एज एन एडवर्ब है। क्वेश्चन नंबर 102, इन विच सेंटेंस एज इज यूज्ड एज कंजंक्शन। कौन सा सेंटेंस में एज जो होता है एज कंजंक्शन यूज्ड है? एज ही वॉज पुअर आई हेल्प्ड हिम, इसमें एज जो होता है एज ए कंजंक्शन है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 103, वी डैश बाय स्ट्रेंज साउंड। तो क्या हो जाएगा इसमें खाली स्थान पे? वी वर स्टार्टल्ड बाय स्ट्रेंज साउंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, वी डैश डिनर एट द पार्क होटल एस्टरडे। तो वी यहाँ पे एस्टरडे है, यहाँ पे समझ जाना चाहिए हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है हमेशा। वी एट डिनर एट द पार्क होटल एस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 105, गीता डैश 100 टाइम्स एवरी डे। तो एवरी डे है यहाँ पे समझ जाना चाहिए आदत की बात है, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा। गीता स्किप्स 100 टाइम्स एवरी डे। क्वेश्चन नंबर 106, ही सेज ही इज़ नॉट डैश फॉर द जॉब ऑफ डॉक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कट आउट। ही सेज ही इज़ नॉट कट आउट फॉर द जॉब ऑफ डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 107, डैश द बॉय रिटर्न टू हिज विलेज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? विल द बॉय रिटर्न टू हिज विलेज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, अ प्लेस फॉर इनवैलिड्स एंड कन्वल्सेंट्स। उस प्लेस को क्या कहते हैं जो इनवैलिड एंड कन्वल्सेंट्स होता है? सेनेटोरियम, उसको सेनेटोरियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, गवर्नमेंट बाय न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल्स। जो गवर्नमेंट होती है न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल्स के द्वारा, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्रेसी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। न्यू से ही समझ में आता है कि न्यू एंड इनएक्सपीरियंस्ड, जो नया होगा वही एंड एक्सपीरियंस्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ गवर्नमेंट रन्स बाय द क्राउड्स एंड मैस। वह गवर्नमेंट जो क्राउड्स एंड मैस के द्वारा चलाई जाती है उसको क्या कहते हैं? मोबोक्रेसी। मोबो का मतलब यहाँ से होता है भीड़, तो इसलिए मोबोक्रेसी। क्रेसी का मतलब जो शासन करता है, गवर्न करता है। यहाँ पे पैसेज है 11 से 15 तक, तो देखते हैं। एज ए टर्म इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री, Augustinism refers to the dominant condition prevailing in the area of cultural production in the first half of the 10th century. Politically, Augustinism refers to the parallels drawn between the emerging structures of English society and those existing in the period of Emperor Augustus, 63 BC to 14 AD, in ancient Rome. In fact, the process of finding similarities between the Augustan period in ancient Rome and
English society began in the early 17th century. When writers like Ben Jonson alluded to the possibility, the immediate similarity was seen in the restoration of political order by both Augustine and Charles II after periods of political turmoil. The concept of Pax Britannica was developed to encompass the process of peaceful political and social order in line with the more famous आइडिया पैक्स रोमाना। देखते हैं इसका, जो कि ये पीजीटी 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन, ये पैसेज। द टर्म अगस्टिनिज्म इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब, अगस्टिनिज्म किसके लिए डिस्क्राइब किया जाता है, प्रयोग किया जाता है पॉलिटिकल सिचुएशन के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगस्टस वाज एम्परर ऑफ, अगस्टस कहाँ का एम्परर था, वो रोम का एम्परर था अगस्टस। अगस्टस लिव्ड फॉर डैश ईयर्स, जो अगस्टस था कितने साल जिया, 77 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बेन जॉनसन डाइड इन, जो बेन जॉनसन है वो कब मरा है, उसकी डेथ कब होती है, द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, पैक्स इन रोमाना मैथोलॉजी इज द गॉडेस ऑफ, जो पैक्स इन रोमाना मैथोलॉजी ऑफ गॉडेस है कौन है, पीस। पैक्स इज द गॉडेस ऑफ पीस, मतलब शांति के जो देवता है उसको क्या कहते हैं, पीस। फाइंड द इनकरेक्ट वर्ड, वन वर्ड फॉर द एक्सप्लेनेशन, इनकरेक्ट वन वर्ड चूज करना है, तो कौन सा है इनकरेक्ट वन वर्ड, रूम विद टॉयलेट फैसिलिटीज़, उसको लैबोरेटरी नहीं कहते हैं, रूम विद टॉयलेट फैसिलिटीज़ उसको लैबोरेटरी नहीं कहते हैं, यही गलत है। पब्लिक बिल्डिंग वेयर वेपन्स आर मेड एंड स्टोर्ड, उसको क्या कहते हैं, आर्सेनल। पब्लिक बिल्डिंग जहाँ पे वेपन्स रखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं, आर्सेनल, उस बिल्डिंग को आर्सेनल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 ये भी सही है। पुटिंग ऑफ फॉर टुमारो व्हाट कैन बी डन टुडे, जो हम आज कर सकते हैं उसको टुमारो मतलब कल के लिए टालना, उसको क्या कहते हैं, प्रोकास्टिनेशन, मतलब टाल मटोल कह सकते हैं। रूम लीडिंग इनटू अ लार्ज रूम, वह रूम जो लीडिंग करता है लार्ज रूम को, उसको एंटी रूम कहते हैं। ये तीनों सही हैं लेकिन डी वाला इनकरेक्ट है, वही इनकरेक्ट ही पूछा है इसलिए यही सही है। क्वेश्चन नंबर 117, स्कूल फॉर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन, वो जो इन्फेंट्स और चिल्ड्रन के लिए स्कूल होता है उसको क्या कहते हैं, किंडरगार्टन कहते हैं। साइंस ऑफ बर्ड्स को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। सीट ऑन एलिफेंट्स बैक, उसको होरा नहीं कहते हैं, सीट ऑन एलिफेंट्स बैक जो होता है उसको होरा नहीं कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, सेंड अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री, अनवांटेड पर्सन को आउट ऑफ द कंट्री भेजना उसको क्या कहते हैं, डिपोर्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, मतलब जो गलत है वही सही है। क्वेश्चन नंबर 18, सेट ऑफ फैक्ट्स सिस्टमैटिकली अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, उसको क्या कहते हैं, टेबल। जिसको अरेंज करते हैं रोज एंड कॉलम में उसको कहते हैं टेबल। शॉर्ट जर्नी मेड बाय ग्रुप ऑफ पर्सनस टुगेदर, एक्सकर्जन, जो शॉर्ट जर्नी होती है मेड ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा बनाई जाती है उसको एक्सकर्जन कहते हैं। शॉर्ट फ्रेज दैट सेज समथिंग ट्रू और वाइज, जो शॉर्ट फ्रेज होता है वो जो समथिंग ट्रू और वाइज कहता है उसको कहते हैं अफोरिज्म। इसमें से सारे सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। यहाँ पे फॉरेन एक्सप्रेशन दिया गया है तो चूज करना है फॉरेन एक्सप्रेशन जो इनकरेक्ट है। तो कौन, एक्सप्रेशन विद इनकरेक्ट मीनिंग के साथ उसको चूज करना है, जो मतलब जो गलत है वही सही होगा। रेजमेंटाज नॉइजी एंड नोटिसेबल एक्टिविटी, ये सही है। रिलीजियोलोसी का मतलब क्या होता है, द स्पिरिचुअल फीलिंग ऑफ अ प्लेस। रिलीजियो मेडिसी का मतलब क्या होता है, मेडिसिन इज रिलीजियन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मतलब यही गलत है इसलिए ये सही है। रिक्विस्कैट इन पेस, तो रेस्ट इन होम ये नहीं होगा,
रेस्ट इन पीस होगा इसका मतलब, रिक्वेस्ट कैस्ट इन पेस का मतलब रेस्ट इन पीस होगा, होम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 120, सैमुराई अरिस्टोक्रेटिक वॉरियर, सैमुराई का मतलब होता है अरिस्टोक्रेटिक वॉरियर, सही है। सैंटम सैंक्टोरम, सैंक्टम सैंक्टोरम का मतलब होता है होली ऑफ होलीज, ये भी सही है। सेंस सोसी, सेंस सोसी का मतलब केयरफुल, नहीं ये गलत है, तो जो गलत है वही सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डी सायोनारा, सायोनारा का मतलब होता है गुड बाय, ये तो आप जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 121, शॉर्टर रिसॉर्टस, शॉर्टर रिसॉर्टस का मतलब होता है द टेलर रिटेलर्ड, ये किसी राइटर का एक वर्क है शॉर्टर रिसॉर्टस, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सवेयर फेयर, सवेयर फेयर का मतलब होता है द एबिलिटी टू से एंड डू द करेक्ट थिंग। ऑप्शन नंबर सी स्काडेनफ्रेड, स्काडेनफ्रेड का मतलब होता है फीलिंग सॉरी एट समवन एल्सेस मिसफॉर्चून, तो ये गलत है, इसका मतलब ये नहीं होता है, तो मतलब जो गलत है वही सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, ये भी सही है। सिक ट्रांजिट ग्लोरिया मोंडी, इसका मतलब होता है 10 पासेस द ग्लोरी ऑफ द वर्ल्ड। इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो एक गलत है 3 सही है, तो 3 आपको याद करने को मिल जा रहा है कौन कौन सही है। क्वेश्चन नंबर 122, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, इसका मतलब होता है लाइक्स आर क्योर्ड बाई लाइक्स। स्मार्ज, स्मार्ज का मतलब होता है एग्जैजरेटेड सेंटिमेंटलिज्म, ऑप्शन नंबर सी ये भी सही है। साइन क्वा मोन, साइन क्वा नॉन का मतलब होता है एसेंशियल कंडीशन, ऑप्शन नंबर डी। स्टेटस को, स्टेटस को का मतलब प्रेजेंट प्लानिंग, ये नहीं होता है, तो यही गलत है, मतलब जो सही है वही गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यूज सूटेबल कलेक्टिव नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सूटेबल कलेक्टिव नाउन चूज करना है। अ डैश ऑफ पीपल, अ गैदरिंग ऑफ पीपल, ऑप्शन नंबर ए बी दोनों यहाँ पे सही है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन दोनों पीपल के साथ यूज कर सकते हैं, अ क्राउड ऑफ पीपल एंड गैदरिंग ऑफ पीपल। क्वेश्चन नंबर 124, अ डैश ऑफ कैटल, तो हो जाएगा यहाँ पे हर्ड, कैटल के साथ हमेशा हर्ड आता है, बोध भी है यहाँ पे बी एंड सी, ड्रो, ड्रो भी कह सकते हैं, तो अ ड्रो एंड हर्ड ऑफ कैटल दोनों यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 125, अ डैश ऑफ सैंड, तो क्या हो जाएगा अ हीप ऑफ सैंड, हीप का मतलब होता है ढेर, ढेर ऑफ सैंड मतलब बालू का ढेर। तो दोस्तों आज तक के लिए यहीं तक, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।